नमस्कार सर, मैं प्रशांत मलिक एक्सप्रेस न्यूज़ से। और मैं जो है अजय सैनी जी से सर के पास जो है इस टाइम जो है उन्होंने जो है राजभवन में जो है एक्सपोर्ट का वो उनका बिजनेस है अपना, और हनी सप्लाई करते हैं, और उसके बारे में जो है उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अभी जो है राज्यपाल सर ने जो है उत्तराखंड के राज्यपाल ने जो है अभी उनके जो है सारे प्रोडक्ट जो है टेस्ट किए हैं, और अब उनके विचार सुनिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हनी के बारे में सर आप थोड़ा बताइए, कैसे कैसे आप कर रहे हैं इसको? देखिए, हनी जो है ये प्रकृति का आदमी के लिए एक अनुपम उपहार है, अमूल्य उपहार है, अमृत इसको कहा गया है। तो हम लोग जो शहद प्रोड्यूस करते हैं वो पहले कंट्री में क्या होता था कि शहद का मतलब बस फ्लावर्स का नहीं होता था। आदमी को ये पता था कि शहद तो डाबर का होता है, पतंजलि का होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया और फ्लावर वाइज उसको कलेक्ट करते हैं। अभी राज्यपाल महोदय आए थे, देख करके आश्चर्यचकित रहे कि अच्छा, अजवाइन हनी, तुलसी हनी, उन्होंने कुछ हनी टेस्ट भी किए, सौंफ हनी, अलग अलग तरह के हम लोग, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ जामुन होती है वहाँ जामुन का हनी वहाँ से कलेक्ट कराते हैं, जहाँ अजवाइन होती है वहाँ से अजवाइन का हनी अपनी बीज को लेके जाते हैं, तुलसी हनी जहाँ होता है वहाँ सनफ्लावर हनी, अकेशिया हनी जम्मू कश्मीर से हम लोग लेकर के आते हैं। तो ऐसे सौंफ हनी है, सनफ्लावर हनी है, मस्टर्ड हनी है, ग्वालियर से मध्य प्रदेश से हम लोग लेके आते हैं। तो इस तरीके से अपने ताकि हमारे आम जनमानस को ये चीज़ें उपलब्ध हों। आयुर्वेद में ये कहा गया है किसी प्लांट का जड़, तना, पत्ती, फूल अगर किसी बीमारी में काम आता है तो उस बीमारी में उसका हनी ज़्यादा काम करता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग, अगर किसी को पेट की समस्या है तो आप अजवाइन हनी और सौंफ हनी खाएं, किसी को श्वास संबंधी दिक्कत है तो आप तुलसी हनी और यूकलिप्टस हनी खाएं, कोई डायबिटीज़ है तो डायबिटिक है तो उसके लिए जामुन हनी सबसे अच्छा होता है, किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए सनफ्लावर हनी बहुत अच्छा होता है। तो इसके अलावा ये हनी तो जनरली हम लोगों ने इसको कैटेगराइज करके बहुत उससे यहाँ लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो हाई वैल्यू बी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा। जैसे बी पोलन है, मधुमक्खी फ्लावर के मेल पार्ट से इकट्ठा करके लाती है और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, तो आपको एनर्जी लेवल एकदम फिट रखता है। आधा चम्मच डेली आप लें, ये नेचुरल होता है, पूरा नेचुरल प्रोटीन होता है। इसके अलावा ग्रीन परपोलिस हम लोग जो है वो ये निकाल सकते हैं बी का, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होता है। और ये लगभग मानिए आपकी 20 ड्रॉप डेली लेने से आपके मुंह से लेकर के इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, आपका यूरेटर, यूट्रस पूरा उसको क्लीन करके चलता है, कोई इन्फेक्शन नहीं रहने देता। ये आदमी के लिए बहुत रामबाण चीज़ है। ऐसे ही जो हम रॉयल जेली की बात करें, क्वीन बी का फूड होता है, ये लगभग 40,000 रुपये किलो उपलब्ध होता है और ये वर्ल्ड का बेस्ट फूड माना जाता है। रॉयल जेली से अच्छा कोई ताकतवर चीज़ दुनिया में नहीं है। इसको केवल आदमी 3 ग्राम डेली खाए तो बिल्कुल एनर्जी लेवल रहता है, बूढ़ा नहीं होने देती ये सब, क्योंकि रानी का भोजन होता है। रानी मधुमक्खी पर डे उसकी एग लेइंग कैपेसिटी लगभग 3000 होती है, वो रॉयल जेली ही खाती है। तो इसलिए रॉयल जेली का जो आदमियों के ऊपर जब प्रयोग किए गए तो इतने बढ़िया रिजल्ट आए। तो आदमी की ताकत के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, ये कुदरत का अनुपम उपहार है। सर, आपकी बात काट के बात कहना चाहूँगा सर, ये रामदेव जी जो है जो हनी दे रहे हैं और इतना जो है क्वांटिटी में जो है सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मतलब वो किस तरीके से कर पा रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए वैसे मैंने देखा है कि जो हनी है, मधुमक्खी है, उनके जो जो डब्बे हैं वो जो जगह जगह लेके जाने पड़ते हैं कि वहाँ पे फूल है अभी आज की डेट में, कल नहीं है, तो क्योंकि हनी तो फूल से ही मधुमक्खी लेके आएगी। तो कभी उनको राजस्थान भी बताते हैं, कभी कहीं दूसरे, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उस हिसाब से उनको चेंज किया जाता है जो मुझे। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों को क्रॉप के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग एरियाज में रखा जाता है, वहाँ से उसके हनी आते हैं। और जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, हमारे देश में बहुत हनी पैदा होता है। लास्ट ईयर के जो हमारे आंकड़े हैं एपीडा के, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट देखते हैं, उसके अनुसार 1,15,000 मीट्रिक टन हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, जिसमें से 70,000 मीट्रिक टन हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ, बाकी हमारी डोमेस्टिक खपत में। तो जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी हमारे यहाँ बहुत है। और इसके अलावा अगर स्कोप की बात करें तो हमारे यहाँ 5 लाख मीट्रिक टन जो है वो पैदा हो सकता है। अभी हम 1.25 लाख मीट्रिक टन पे केवल हैं, तो मतलब 5 गुना ज़्यादा अभी संभावनाएं हैं यदि हम किसानों को अपने ट्रेनिंग दें, सिखाएं, उनको चीज़ें अवेलेबल हों और जंगलों में रखने की अनुमति मिले, तो हम बहुत 5 गुना ज़्यादा, यानी कि अभी हम 5वें नंबर पे हैं दुनिया में हनी प्रोडक्शन में, हम 1 नंबर पे आ सकते हैं, इतने रिसोर्सेज हमारे देश में हैं। क्योंकि जो है हनी पे जो है खादी ग्राम उद्योग भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी देता है और जो है ट्रेनिंग भी देता है, तो इस पे जो है आपने भी इसके लिए कुछ? हाँ, हम लोग क्या है, जो हम लोग नेशनल बी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण
मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है जो पूरे देश में मधुमक्खी पालन को देखता है। मैं उसका लाइफ मेंबर हूँ और पूरे कंट्री में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, सेमिनार वगैरह करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और भारत सरकार से सीधे 40% की सब्सिडी जो है वो मधुमक्खी पालक को, यदि वो शुरू करना चाहे, वो मिलती है। ट्रेनिंग फार्मर के लिए फ्री है, उसका रहना खाना आना जाना सब फ्री है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत सरकार के प्रोग्राम्स को हम लोग पूरे देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे वो किया। थैंक यू सो मच।